एक बार भगवान विष्णु ने अर्जुन के पूछने पर मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी का महात्म्य सुनाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार मुर नाम का दैत्य था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब देवता शिव जी की शरण में गए और शिव जी ने उनको मेरे पास भेजा। देवताओं की करुण पुकार पर भगवान विष्णु और मुर नामक दैत्य में देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध चला। भगवान ने कई असुरों को मार भगाया, किंतु मुर नामक दैत्य भगवान से लगातार युद्ध करता रहा, युद्ध के मैदान में डटा रहा। तब भगवान विष्णु थक गए और युद्ध क्षेत्र को छोड़कर बद्रिकाश्रम में जाकर एक गुफा में चले गए। उस गुफा का नाम हेमवती गुफा था, जहाँ पर जाकर भगवान शयन करने लगे। मुर नामक दैत्य भगवान विष्णु के पीछे पीछे बद्रिकाश्रम हेमवती गुफा के बाहर पहुँच गया। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई और आकर मुर नामक दैत्य से युद्ध करने लगी और मुर दैत्य का धड़ शरीर से अलग कर दिया। मुर दैत्य धड़ सहित यमलोक में पहुंच गया। मुर दैत्य को मरा हुआ जानकर अन्य दैत्य पाताल लोक में पहुंच गए। अब वह कन्या भगवान विष्णु के उठने पर भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर बोली, मैं आपकी शक्ति से उत्पन्न महाशक्ति हूँ। मैंने ही इस दैत्य को मारकर देवताओं को निर्भय किया है। भगवान विष्णु ने उस कन्या से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम चाहो जो वर मांग लो। तब उस कन्या ने कहा कि आप वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए जिससे मनुष्यों को मैं महापापों से छुड़ा दूं। उपवास का जो फल है उससे आधा फल नक्त भोजन करने वालों को और उसका आधा एक बार भोजन करने वाले को हो। एकादशी का उपवास करने वालों को हे जनार्दन, आप धर्म, धन और मुक्ति देवें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा। जो लोग मेरे भक्त हैं और जो नर तुम्हारे भक्त हैं, वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर मेरे निकट निवास करेंगे। पराशक्ति, तू एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम एकादशी है। मैं तेरे व्रत करने वाले का सब पाप भस्म करके नाश न होने वाला पद दे दूंगा। मैं सत्य कहता हूँ कि सब तीर्थों में, सब दान और सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी व्रत का है। लोकों में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो विष्णु की भक्ति करते हैं और एकादशी के महात्म्य को पढ़ते हैं। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करने वाले को निसंदेह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होता है। विद्वान पुष्पांजलि सहित भोजन की प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं आपकी शरण हूँ, रक्षा करो। व्रत फल की इच्छा करने वाला मनुष्य अष्टाक्षर मंत्र से 3 बार जब से अभिमंत्रित कर पात्र में रखे हुए जल को पी जावे। व्रत के दिन शयन करना, दूसरे का अन्न, पुनर्भोजन, मैथुन अर्थात स्त्री प्रसंग, मधु, कांस्य पात्र में भोजन, मांस और तेल, ये 8 वस्तु वर्जित हैं। जो वार्तालाप के योग्य नहीं है अर्थात पतित हैं, उनसे भाषण करे तो शुद्धि के हेतु तुलसी पत्र भक्षण करे। पारण में आंवले का फल भक्षण करने से भी शुद्ध हो जावे। हे राजेंद्र, एकादशी के मध्याह्न काल से द्वादशी के अरुणोदय तक स्नान, पूजन, दान और होम आदि कार्य करना उचित है। यदि कोई महासंकट में पड़ा हो तो द्वादशी में जल से पारण कर लें और पुनः भोजन करें तो पुनर्भोजन का दोष न होए।
विष्णु की भक्ति करने वाले विष्णु भक्त के मुख से जो मनुष्य सुंदर मंगलदात्री कथा दिन रात सुनते हैं, वे करोड़ों कल्प पर्यंत विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ में आनंद करते हैं। जो एकादशी महात्म्य का एक पाद भी श्रवण करता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप निसंदेह दूर हो जाते हैं, क्योंकि वैष्णव धर्म एकादशी के समान सनातन अर्थात प्राचीन व्रत कोई नहीं है। ये बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।